नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल इन्वेस्टिंग दर्पण में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल जरूर हिट कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। और दोस्तों देखेंगे आज इस वीडियो में हम आरती इंडस्ट्री की कि आखिर इसमें इतनी बड़ी गिरावट के पीछे इसके Q4 के रिजल्ट्स में ऐसा क्या रहा है जिससे कि इसमें लगातार बड़ी गिरावट हो रही है। और दोस्तों जानेंगे कि आरती इंडस्ट्री में अब क्या किया जाए। और इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों रिलैक्सो फुटवियर के बारे में भी कि आखिर इसमें तेजी के पीछे इसके Q4 के रिजल्ट्स किस तरह से रहे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी स्टॉक्स पर मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल की। आपकी मर्जी है आप इन स्टॉक्स में निवेश करें या ना करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों बात करें आरती इंडस्ट्री की, तो इस स्टॉक में कल यानी कि 10 मई को 8.90% की भारी गिरावट देखी गई। और दोस्तों इसके Q4 के रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वह 10 मई को आए थे। और जैसे ही इसके Q4 के रिजल्ट्स आए दोस्तों इस स्टॉक में भारी गिरावट हो गई। और बात करें आज 11 मई की, तो दोस्तों यह स्टॉक सुबह के समय में अच्छा ऊपर चलता रहा और उसके बाद दोस्तों यह स्टॉक लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है। तो कहा जा सकता है दोस्तों इस पे Q4 के रिजल्ट्स का असर देखा जा रहा है और यह स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। और बात करें आरती इंडस्ट्री की, तो यह अपने हाई से लगभग 54% से ज़्यादा लुढ़क चुका है। दोस्तों कहा जाए आरती इंडस्ट्री के बारे में तो यह केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी है। और अगर दोस्तों मैं अपनी ओपिनियन इस स्टॉक पर दूं तो यह एक शानदार स्टॉक है। और यह इस समय जहां तक दिखाई दे रहा है दोस्तों यह बॉटम आउट कर चुका है। बात करें इसकी तो इसके Q4 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं। और बात करें आरती इंडस्ट्री के ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से रिजल्ट्स की, तो दोस्तों इनकी सेल्स में 6% की गिरावट है और इनके EBIDT की में भी 26% की गिरावट है और इनके नेट प्रॉफिट भी 23% के आसपास लुढ़क चुके हैं। और बात करें EPS की, तो EPS में भी 23% के आसपास की गिरावट है। दोस्तों कहा जाए अगर आरती इंडस्ट्री के बारे में तो यह शानदार कंपनी है और यह आने वाले कुछ क्वार्टर्स में फिर से परफॉर्म करेगी और यह आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देगी। तो दोस्तों आप चाहें तो यह शानदार मौका है आरती इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का, जो कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न मिलेंगे। बात करें रिलैक्सो फुटवियर की, तो इसके Q4 के रिजल्ट्स भी 10 मई को आए थे। और दोस्तों 10 मई की अगर बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में 3.23% की तेजी रही है। बात करें रिलैक्सो फुटवियर की, तो इसके Q4 के रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात की जाए तो इनके रेवेन्यू में 6% से ज़्यादा की तेजी रही है। और बात करें रिलैक्सो की 11 मई यानी कि आज की दोस्तों, तो आज इस स्टॉक में लगभग 3.58% की तेजी रही है। कहा जा सकता है कि यह स्टॉक Q4 के रिजल्ट्स आने के बाद दोस्तों तेजी की तरफ बढ़ गया है और यह स्टॉक आज भी 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि रिलैक्सो की अगर हम बात करें तो यह एक शानदार कंपनी है। यह शानदार मौका है रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यह आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगी। और दोस्तों बात करें इसकी 50 रुपये हाई की, तो है 1107 रुपये के आसपास है। जल्दी ही ये अपने हाई के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो आप चाहें तो रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह एक शानदार स्टॉक है। और बात करें रिलैक्सो फुटवियर की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से रिजल्ट्स की, तो सेल्स में इनके 10% की जंप है। और EBIDT की अगर बात करें तो 6% की जंप है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों मात्र 1% की जंप है। बात करें EPS की तो दोस्तों यह फ्लैट दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है कि रिलैक्सो फुटवियर के रिजल्ट्स कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर बात करें, लेकिन दोस्तों यह एक शानदार कंपनी है। और अगर न्यूज़ की माने तो कहा जा रहा है कि इनके जो बिजनेस है उसमें दोस्तों डिमांड बढ़ी है, जिसके कारण इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। बात करें अलंकित की, तो दोस्तों यह एक पेनी स्टॉक है जिसका कि करंट मार्केट प्राइस 9 रुपये 82 पैसे के आसपास है। बात करें इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से रिजल्ट्स की, तो इनकी सेल्स में 412% की जंप है। और बात करें इनके EBIDT की तो यह 251% की जंप है। और बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो इसमें 209% की जंप है। और बात करें इनके EPS की तो EPS में भी 168% की जंप दिखाई दे रही है। बात करें अलंकित लिमिटेड की, तो दोस्तों अगर इसके हम मैक्सिमम चार्ट को देखें तो दोस्तों इसको देख करके ये आपको लग रहा होगा कि यह स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों आप इसके रिजल्ट्स को देख करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ना सोचें, क्योंकि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। और आज भी इस स्टॉक में 1.01% की गिरावट देखी गई है। अगर आप इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि दोस्तों मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। बात करें डॉक्टर लाल पैथ की, तो इसके Q4 के रिजल्ट्स भी दोस्तों आज ही आए हैं 11 मई को।
और बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से डॉक्टर लाल पैथ की, तो इनकी सेल्स में मात्र 1% की जंप है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात करें EBIDT की तो इसमें 5% की गिरावट है और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 8% के आसपास लुढ़क चुके हैं और बात करें EPS की तो EPS में भी 7% की गिरावट है। तो दोस्तों कहा जा सकता है अगर बात करें डॉक्टर लाल पैथ की तो इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं। बात करें डॉक्टर लाल पैथ की Q4 के रिजल्ट्स की तो इनकी नेट सेल्स में 1.13% की जंप है और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें -4.54% की गिरावट है और बात करें इंटरेस्ट की तो इसमें कुछ सुधार देखा जा रहा है जो कि 24.37% के आसपास है। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों यह भी 7.50% के आसपास लुढ़क चुका है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इसमें भी 1.40% की गिरावट है। तो कहा जा सकता है दोस्तों ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे और बात करें Q4 की तो Q4 के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब की अगर बात करें तो आज 11 मई को इस स्टॉक में 2.10% की गिरावट देखी गई है और बात करें दोस्तों तो आज यह स्टॉक फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद स्टॉक फ्लैट ही ट्रेड करता रहा दोस्तों। जैसे ही मार्केट में इसके Q4 के नतीजे आए इस स्टॉक में भारी गिरावट होगी तो कहा जा सकता है कि बाजार को इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे। और बात करें डॉक्टर लाल पैथ लैब की तो दोस्तों यह एक शानदार स्टॉक है और इस स्टॉक में इस समय शानदार मौका है कि इसके Q4 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं, उस कारण इसमें गिरावट हो रही है। तो दोस्तों यह गिरावट आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देगा। और बात करें एशियन पेंट की तो एशियन पेंट्स के Q4 के रिजल्ट्स भी आज ही आए और आज इस स्टॉक में 11 मई को 3.34% की तेजी रही है और यह स्टॉक आज पूरे दिन फ्लैट ही ट्रेड करता रहा और जैसे ही बाजार में इसके नतीजे आए इस स्टॉक ने तेजी पकड़ ली। तो कहा जा सकता है कि बाजार को इसके Q4 के रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं। बात करें इनके Q4 की तो नेट सेल्स में इनके 1.74% की जंप है और बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इनमें भी 15.5% से ज़्यादा की जंप है और बात करें इंटरेस्ट की तो इनके इंटरेस्ट में भी सुधार देखा जा रहा है जिसमें कि लगभग 6% के आसपास है और बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो कोई नहीं दिखाई देता है और बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो इसमें 15% की शानदार जंप है और बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो यह भी लगभग 2.5% से ज़्यादा की जंप। और अगर ओवरऑल देखा जाए एशियन पेंट के Q4 के रिजल्ट्स को तो दोस्तों यह शानदार रहे। और बात करें एशियन पेंट के ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो इनकी सेल्स में 11% की जंप है और बात करें EBIDT की तो इसमें 29% की जंप है और बात करें नेट प्रॉफिट की तो इसमें 35% की जंप है और बात करें EPS की तो यह भी 45% के आसपास की जंप इसमें भी दिखाई दे रही है। तो बात करें एशियन पेंट के Q4 के रिजल्ट्स की तो यह भी शानदार रहे और बात करें इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो यह भी शानदार रहे और यही बड़ा कारण है कि एशियन पेंट में आज 3% से ज़्यादा की तेजी देखी गई है। बात करें एशियन पेंट की तो यह एक शानदार कंपनी है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा। और बात करें अल्कालामाइन की तो इसके Q4 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों वह आज ही 11 मई को आए हैं और इस स्टॉक के अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसकी सेल्स में 3% की गिरावट है और बात करें EBIDT की तो उसमें 5% की जंप है और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी 5% के ऊपर दिखाई दे रहा है और बात करें EPS तो इसमें भी 5% की जंप है। दोस्तों बात करें केमिकल सेक्टर की तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आरती इंडस्ट्री के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए। बात करें अल्कालामाइंस की तो इसके रिजल्ट्स कुछ ठीक दिखाई दे रहे हैं अगर हम आरती इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो। दोस्तों बात करें अल्कालामाइन की तो यह एक मल्टी बैगर स्टॉक है और इस स्टॉक ने शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यह स्टॉक लगभग अपने हाई से 50% के आसपास तक लुढ़क चुका है। बात करें अल्कालामाइन के कुछ क्वार्टर्स की तो वह अच्छे नहीं रहे हैं और वही बड़ा कारण है कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बात करें अल्कालामाइन के Q4 के रिजल्ट्स की तो इनकी नेट सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से 5.99% की जंप है और बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इसमें लगभग 10.5% की जंप देखी जा रही है और बात करें इनके इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट इनके बड़े हैं जिसमें कि 45.95% की जंप है। बात करें स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट की तो इसमें 6.43% की जंप है और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इसमें भी 0.78% की जंप है। तो दोस्तों कहा जाए तो इसके Q4 के रिजल्ट्स को ओवरऑल देखा जाए तो यह ठीक ठाक से ही रहे। बात करें अगर केमिकल सेक्टर की तो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो इसके रिजल्ट्स ठीक ठाक से रहे। बात करें अल्कालामाइन के आज के कारोबार की तो इस स्टॉक में थोड़ी आज गैप अप ओपनिंग हुई और वहां से स्टॉक ऊपर ही ट्रेड करता रहा और जैसे इसके Q4 के रिजल्ट्स आए तो स्टॉक में गिरावट देखी गई और उसके बाद स्टॉक ने कम बैक किया और स्टॉक
फ्लैट ही बंद हुआ। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इसके Q4 की अगर बात की जाए तो यह ठीक ठाक है और बाजार को भी यह ठीक ही लगे हैं, जिस कारण इस स्टॉक में Q4 के बाद कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी गई। तो दोस्तों ये थी Q4 अपडेट से जुड़ी जानकारी। कुछ बड़ी कंपनियों को भी हमने देखा और कुछ छोटी कंपनियों के रिजल्ट्स को भी हमने देखा, जिसों की शानदार रहे हैं और कुछ के खराब रहे हैं। तो दोस्तों ये थी Q4 रिजल्ट्स पर एक खास अपडेट। और यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।